हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज द्वितीया तिथि है, शुक्ल पक्ष की द्वितीया है। हर महीने जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया होती है वो अपना एक विशेष महत्व रखती है। क्या विशेष महत्व रखती है? हमारे ज्योतिष के शास्त्र के हिसाब से भी, मुहूर्त के हिसाब से भी, पंचांग के हिसाब से भी, विद्या अध्ययन के हिसाब से भी आज आप इस चीज़ को जानिएगा। आइए फिलहाल आज का पंचांग देखते हैं। 15 मार्च सन 2021 दिन सोमवार, शुक्ल पक्ष, संवत 2077, तिथि द्वितीया, नक्षत्र रेवती, राहु काल 7:30 से 9, दिशा सूल पूर्व दिशा। शुक्ल पक्ष की द्वितीया जितने भी अनुष्ठानात्मक प्रयोग, उपाय, मंत्र साधनाएं होती हैं, अमूमन शुक्ल पक्ष की द्वितीया से यदि उन्हें प्रारंभ किया जाए तो उनके उचित फल की प्राप्ति होती है। प्रतिपदा, द्वितीया से पहले प्रतिपदा आती है। जैसे कल प्रतिपदा थी, तो प्रतिपदा जो होती है इसको पड़वा भी कहते हैं। पड़वा तिथि को अनुष्ठानात्मक रूप में अवॉइड किया जाता है, कई ऐसे प्रयोगों में छोड़ा जाता है। आपने हमारे मुख से भी कई बार सुना होगा कि इस अनुष्ठान को शुक्ल पक्ष की द्वितीया से प्रारंभ करें, इस मंत्र की साधना शुक्ल पक्ष की द्वितीया से प्रारंभ करें, सुना होगा ना। अब मैं अपने सभी साधकों को एक बात कह देना चाहता हूँ, आपको किसी भी मंत्र का अनुष्ठान प्रारंभ करना हो, आपको कोई भी साधना शुरू करनी हो और आसपास आपको कोई मुहूर्त नज़र ना आ रहा हो, शुक्ल पक्ष की द्वितीया में चौघड़िया का मुहूर्त देख लें और फिर उसे प्रारंभ कर लें। और यदि शुक्ल पक्ष की द्वितीया में भद्रा वासना कर रही हो, भद्रा रहित हो, तो आपको चौघड़िया देखने की भी आवश्यकता नहीं है। आप अपना वो मंत्र साधना प्रारंभ कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष की द्वितीया में कोई विशेष पर्व हो, कोई विशेष दिन हो, तो वहाँ पर भी चौघड़िया देखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे विशेष कोई ग्रहण पड़ रहा हो, पड़ जाता है। विशेष कोई ऐसी तिथि आ रही हो, मतलब ऐसा उस तिथि का योग बन रहा हो, कई बार ऐसे योग बन जाते हैं। आपने सुना भी होगा कि भाई ये योग इतने वर्षों के बाद आया है। और कई बार ग्रहों का और नक्षत्रों के मेल से कोई ऐसी उपलब्धि इस तिथि में बन रही हो तो भी बहुत शुभ होता है। नहीं तो मोटी सी भाषा में यूँ समझ लें कि जो आप अपनी दैनिक दिनचर्या में किसी भी अनुष्ठान को प्रारंभ करना चाहते हैं, तब आप शुक्ल पक्ष की द्वितीया से प्रारंभ कर लें। बस हमारे 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। 2 अयन होते हैं। पक्ष 2 जो होते हैं वो 15-15 दिन के होते हैं। कोई तिथि अक्षय हो तो बात अलग है। 15 तिथियाँ अमावस्या से संबंध रखती हैं और 15 तिथियाँ पूर्णिमा से। जो अमावस्या वाला समय होता है वो कृष्ण पक्ष कहलाता है, और जो उजालिया वाला समय होता है यानी कि पूर्णिमा वाला समय होता है वो शुक्ल पक्ष कहलाता है। आप सबको मालूम है ये बातें, लेकिन उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन्हें बिल्कुल भी मालूम नहीं है। जो विद्वान हैं, देखो वो तो फिर विद्वान ही हैं। 2 अयन होते हैं,
एक दक्षिणायन, एक उत्तरायण। सूर्य 2 अयनों में वास करते हैं। 6 महीने के लिए सूर्य दक्षिणायन रहते हैं और 6 महीने के लिए सूर्य उत्तरायण रहते हैं। उत्तरायण का समय बहुत अच्छा माना जाता है, वो हमने शायद कभी आपको बताया भी था। तो मेरे साधकों, शुक्ल पक्ष की द्वितीया में आप बेहिचक बहुत अच्छे से कोई भी काम अपना प्रारंभ कर सकते हैं। कोई डर, कोई भय नहीं होता। समझ में आ गया होगा। अब हम एक चीज़ और आपको बताएं। जैसे बहुत लोगों को हम उपाय भेजते हैं, उसमें हमने कोई अनुष्ठान लिख दिया कि ये आप हनुमान जी का अनुष्ठान पूजा कराइए, ये अनुष्ठान की पूजा कराइए। उस रूप में भी आप शुक्ल पक्ष की द्वितीया को चुन सकते हैं। कोई भी मंत्रात्मक जो अनुष्ठान होता है, जब ब्राह्मण के द्वारा कराया जाता है, सारे अनुष्ठान बड़े होते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान यदि आप कराते हैं तो अगर 3 ब्राह्मण भी उसमें हम उनसे पूजा कराते हैं तो 10-12 दिन निकल जाते हैं। और प्रतिदिन कम से कम उन ब्राह्मणों का समय 6 से 8 घंटे लगता है। गायत्री महामंत्र का अनुष्ठान कराते हैं, यदि 2 ब्राह्मण करते हैं तो भी 12 दिन लग जाते हैं और 6-6, 7-7, 8-8 घंटे उनके पूजा पाठ में निकलते हैं, यानी कि मंत्र की जपने में निकलते हैं। कोई भी अनुष्ठान हो, जैसे राहु के कुछ गुप्त प्रयोग हैं, कुछ सालवान जैसे अनुष्ठान हैं, 40-40 दिन निकल जाते हैं। दुर्गा जी के अनेक अनुष्ठान हैं, जिसमें कई अनुष्ठान तो ऐसे हैं 3-3 महीने निकल जाते हैं। छाया अनुष्ठान है, बड़ा बड़ा समय निकल जाता है। तो मेरे साधकों, अनुष्ठानात्मक जितनी भी बातें हैं उनमें बहुत मेहनत लगती है, समय लगता है। तो जब हम इतना समय भी लगाते हैं, मेहनत भी लगाते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, तो मुहूर्त की बात भी हमें सही से पता होनी चाहिए। वहाँ तो फिर ब्राह्मण लोग सब अपने आप में मुहूर्त वगैरह निकाल करके आपका पूजा पाठ प्रारंभ करते हैं। लेकिन जो आप लघु अनुष्ठान स्वयं अपने घर में करते हैं, तो वो द्वितीया जैसी तिथियाँ आप उसमें ले सकते हैं। और एक चीज़ आपको हमने और बताई है कि जब हम ज्योतिष सीख रहे होते हैं, ज्योतिष में हमें ये चीज़ भी आनी चाहिए। अब जो हमारी संडे की क्लास थी, जैसे कल थी, कल हमने संडे की क्लास में आपको हिंदी महीने भी बताए, हमारी साल में 6 ऋतुएं होती हैं, वो भी मैंने आपको बताया। भले आपको सब पता है, लेकिन आप नोट करते जाइए। आप में से भी ऐसे बहुत लोग हैं जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं। तो प्रत्येक रविवार संडे की सुबह 7 बजे क्लास हमारे दोनों चैनल पर आती है, इंद्राक्षी धाम पर भी, और हमारा जो चैनल आप देख रहे हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा के नाम से, इस पे भी आती है। तो आप देखिए और लोगों को भी जोड़िए, ताकि बहुत चीज़ें सबको समय समय के हिसाब से पता लगती रहें। बस मुझे तो जो भी ऐसा सब्जेक्ट दिमाग में आता है, आपके लिए उसे मैं बताने का प्रयास बहुत अच्छे से और बहुत ही उसे बारीकी से करने का प्रयास करता हूँ। आइए दर्शकों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं बाबा शिव शंभू के संग। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं
वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव शंभू का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो, इस माह की जितनी भी जन्म पत्रिकाएँ, वैदिक जन्म पत्रिकाएँ हमारे पास बनने के लिए आई थी, करीब करीब हम भेज चुके हैं। और जो रह गई हैं, अभी कुछ जो नई पत्रिकाएँ आई हैं उनसे बात करना रहता है, तो धीरे धीरे सबसे बात करके सबकी पत्रिकाएँ हम भेजने का प्रयास शीघ्र करेंगे। दूसरा संदेश, गुरुदीक्षा के लिफाफे मुझे नहीं लगता अब कोई बचा हो, सभी को मिल चुके हैं। और अभी तक आपके रोज़ रोज़ लिफाफे 10 से 15-20 लिफाफे डेली हमारे पास अभी भी पहुंच रहे हैं। तो किस कारण से वो लेट हो रहे हैं हम नहीं जानते, लेकिन हम उसमें भी सब में जो हमारे पास जैसे जैसे लिफाफा आ रहा है वैसे वैसे दीक्षा सेट उसमें रख करके हम भेज सबको रहे हैं। फिर बता दें, जिन्हें दीक्षा के बारे में तनिक भी पता ना हो कि दीक्षा क्या होती है, कैसे ली जाती है, गुरु बनाए क्यों जाते हैं, तो कृपया ऐसे लोग लिफाफे ना भेजें। जिन्हें गुरु के मर्म की जानकारी है, जिन्हें हृदय से गुरु वर्ण करना होता है, हृदय से जुड़ना होता है, वही लिफाफे भेजें तो मुझे अच्छा लगेगा। नहीं तो ये कोई कौतूहलवश कोई ऐसी क्रिया नहीं है कि कोई भी लिफाफा भेज दे और उसको हम यहाँ से मंत्र साधना भेज दें। और जितने भी हमारे शिष्य बने हैं इस दौर में, हज़ारों आपके लिफाफे मिले, तो आप घबराएं ना, आप हमसे दिल से जुड़े रहें। बहुत आगे तक आपको और हमें जाना है। बहुत ऐसे संकेत हैं जो हम किसी न किसी रूप में अपनी साधनाओं के माध्यम से, अपने किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से आपको बताते रहेंगे। आगामी दिनों में जैसे जैसे गैदरिंग वाला माहौल धीरे धीरे सही होता जाएगा, वैसे वैसे विभिन्न प्रकार के आयोजन भी आपके संग होंगे, आप चिंता ना करें। अभी हमने भगवती और भगवान शंभू का एक मंत्र आपको भेजा है और कुछ चीज़ें भेजी हैं, आपने पढ़ लिया होगा जिनके बाद दीक्षा से हटाए हैं। आगामी समय में आपको और भी कुछ विशिष्ट साधनाओं से हम अपने जितने भी दीक्षित साधक हैं उन्हें जोड़ने का प्रयास करेंगे। और जितने भी हमारे विदेश में हैं सभी को हमने ईमेल कर दी है। कुछ लोगों का ईमेल नहीं हमारे पास पहुंचा था, तो इसलिए वहाँ नहीं कर पाए हैं। तो जितने भी हमारे साधक विदेशों में रहते हैं, दीक्षा चाहते हैं, तो वो अपना ईमेल आईडी हमें हमारे व्हाट्सएप पे भेज दें, जो भी यहाँ चलता है, और फिर उनको दीक्षा दे दी जाएगी। बहुत लोग इंडिया में भी हैं जो ईमेल के माध्यम से दीक्षा चाहते हैं, तो अभी नहीं, अभी इसकी हम स्वीकृति नहीं देंगे, क्योंकि नहीं, समझा करें आप लोग, कुछ चीज़ों में होता है बहुत सारी बातें। अभी इंडिया में जो व्यवस्था है वो लिफाफे की ही है। विदेशों के लिए हमें मजबूरी है, क्योंकि वहाँ से लिफाफा आना फिर भेजना वो महीनों का प्रोसीजर हो जाता है। भगवती सभी को अपना शुभ आशीष दें, सभी को स्नेह दें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। तो आपने एक हमको 11 लौंग और बजरंग बाण की बात की थी, तो मैंने अपने पोते के लिए, मतलब पोता जो है मेरा हमेशा जब भी कहीं बाहर निकलता था, बहुत चुलबुल टाइप का है, तो उसको हमेशा कुछ न कुछ रात भर रोता था। लेकिन वो 11 लौंग को 11 बार मैंने वो किया और 11 दिन तक किया और 21 दिन है। उसके बाद से अभी तक तो कभी घूमने जाता है तो उसको कुछ नहीं होता है।
किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।